2025 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होना है और ऐसे में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो या फिर और कोई साधु संत हो, कथावाचक हो, जो स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। यानी कि कुंभ में मुस्लिम लोगों का काम नहीं है, वो वहाँ पर दुकान नहीं लगा सकते हैं। ऐसे में भोपाल में ही इज्तिमे का आयोजन होता है, हर साल से होता रहा है, 70 साल से ज़्यादा का समय है। एक तस्वीर हम आपको यहाँ की दिखा रहे हैं। 10 लाख से ज़्यादा मुस्लिम लोग देश भर से, अलग अलग राज्यों से यहाँ आते हैं, यहाँ तक कि विदेशों से भी आते हैं। आप देखेंगे कि अलग अलग राज्यों के भी नाम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, जिसमें आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो मसला है वो ये है कि हिंदुओं की दुकानें इस इज्तिमे भी लगाई जा रही है। भोपाल में तबलीगी इज्तिमा कमेटी का कहना है कि हम धर्म देखकर किसी को भी दुकान लगाने की इजाजत नहीं देते। सिर्फ हमारी शर्त इतनी है कि जो मूल्य कमेटी ने तय किया है उसी पर सामान बेचना होगा। हमारा देश सर्वधर्म संभव का देश है। हमारा जो यहाँ पर फूड का जो सिस्टम है वो दो तरीके का सिस्टम है। एक तो अंदर फूड जोन सब्सिडाइज प्राइसिंग पे लगते हैं और इसके साथ दुकानें हम लोग अलॉट करते हैं जो कि पिंडाल के पेरीफेरी पे अलग अलग जगहों पर मार्केट लगा होता है। तो इसके अंदर हमारे पास जो भी आवेदन आते हैं उस आवेदन को ड्रॉ ऑफ लॉट्स के थ्रू उसको फिक्स किया जाता है। उसके अंदर धर्म जो है वो कोई मुद्दा ही नहीं है हमारे लिए। वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे कुछ सिंपल से पैमाने हैं कि एक हमारी प्रोडक्ट लिस्ट है, खाने पीने की चीज़ों की, उस टाइप के प्रोडक्ट्स रखें और ओवर प्राइसिंग करने की हम अनुमति नहीं प्रदान करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट सही क्वालिटी का हो, सही प्राइसिंग में आप बेचिए। आप किसी भी धर्म के हों, आप हमारे पास आवेदन करेंगे, हम आपको दुकान जो है अलॉट करेंगे। फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तबलीगी इज्तिमा कह रहा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा स्वागत है। इज्तिमा कमेटी का कहना है कि हम एक तरह से भेदभाव नहीं करते हैं। हम धर्मों को लेकर या जाति को लेकर इस तरह की चीज़ें नहीं देखते हैं कि कौन दुकान लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। हम एक टेंडर निकालते हैं और इज्तिमे में भी जो भी धर्म के लोग होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, सभी अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं और उसके बाद हमारी कुछ शर्तें होती है। वो शर्तें ये होती है कि जितने मूल्य पर जो चीज़ों की दर तय की गई है उसी पर ही उसका भुगतान करना होगा। यानी कि उदाहरण के तौर पर अगर 40 रुपये कोई चीज़ की दर तय की गई है तो उसे आप 400 रुपये में नहीं बेच सकते। ये कुछ शर्तें होती है। बहरहाल इज्तिमा कमेटी का कहना है कि हम जो इज्तिमे का आयोजन कर रहे हैं यहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, सर्वधर्म समभाव की बात है और हमारे अंगने में सभी का स्वागत है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।